क्या आप बता सकते हैं कि आपका खुद पर कितना कंट्रोल है? ये वीडियो मेरी देखते देखते आप अपने आप से ये सवालात करते रहिए, क्या वाकई आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है आज जो आप करना चाहते थे? मेरी सोच की क्या हैसियत? एक्चुअली यहाँ सिर्फ मेरी सोच की बात नहीं है, आपकी सोच की भी बात है, हम सब की सोच की बात है कि जो हमारी सोच है क्या आज हम वो कर पा रहे हैं जैसा हम सोचते हैं, वो हम हासिल कर पा रहे हैं? कुछ नया काम करने की सलाहियत ही इंसान को परिंदों और जानवरों से अलग करती है। अगर आप गौर से देखें तो ये परिंदे और जानवर कभी कोई नया काम नहीं करते। तोता सालों से रटी रटाई ज़बानी बोल रहे हैं, कुत्ता आज भी चार टांगों पर चल रहा है, हजारों साल पहले भी चार टांगों पर चल रहा था और आगे भी चार टांगों पर ही चलेगा। उसने कभी दरख्त पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, ना वो करेगा कभी। नाज़रीन, इससे समझ ये आया कि जानवरों में और परिंदों में कुछ नया काम करने की ख्वाहिश ही नहीं होती जब तक कि कोई इंसान उन्हें कोई नया काम करने का सिखा ना दे। ध्यान कर देने की बात यह है कि उनमें सीखने की कैपेसिटी तो होती है लेकिन उनको कुछ सीखने की ख्वाहिश नहीं होती। अच्छा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि जानवरों में कैपेसिटी होती है, तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि सर्कस में जो रिंग मास्टर होता है वो सिखाता है और शेर जो है वो उसके सिखाने की वजह से आग में कूद जाता है, और जो बेयर है, भालू है, वो दो पाँव पे चलने लगता है सिर्फ सीखने की वजह से। लेकिन उनके खुद के दिमाग में ये काम करने का ख्याल नहीं आता क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये नया काम सीखने या करने की सोच ही नहीं दी। ये जो दिमाग अल्लाह ने हमें दिया है ये अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए। इसको इस्तेमाल करके इंसान कुछ भी कर सकता है और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। आपने खुद भी ये नोट किया होगा कि आज दुनिया में इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो नया काम सोचने की सलाहियत की वजह से ही की है। मेरी एक बात याद रखो, नया काम सीखने और नया काम करने की अपने अंदर आदत डालो। ये आदत तुम्हें यहाँ से यहाँ कैसे लेकर जाएगी तुम्हें खुद भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट तो पहले भी चल रहे थे, लोग जाते थे, ऑर्डर देते थे, खाना आ जाता था, हम खा लेते थे। लेकिन एक दिन किसी ने नया सोचा और फूड पांडा जैसी कंपनी वजूद में आ गई जिसने रेस्टोरेंट के बिजनेस की शक्ल को ही बदल कर रख दिया। टैक्सियां तो पहले भी चलती थी, काली टैक्सी, पीली टैक्सी, देखा होगा आपने। फिर एक दिन किसी को नई सोच आई और यूबर और करीम जैसी कंपनीज वजूद में आ गई जिन्होंने ट्रैवलिंग के सिस्टम को ही तब्दील कर दिया। तो कुछ नया करने की सोच और कुछ नया करने की आदत आपको कहीं भी ले जा सकती है। सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या ये नया करने का ख्याल सबको आता है या किसी किसी को आता है? किसी ने क्या खूब कहा है कि जब इंसान नहाता है तो उसके दिल में एक ना एक ख्याल ज़रूर आता है। शावर लेते लेते दिमाग की बत्ती जल्दी ज़रूर है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, उसको ये बोल लेता, ऐसा कर लेता। लेकिन कामयाब सिर्फ वो होता है जो नहा के निकलता है और उस ख्याल को असलियत में बदलने की कोशिश में लग जाता है। ख्याल हम सबके ही दिमागों में आते हैं लेकिन हम उन ख्यालात को अपने दिमाग में टिकने का मौका ही नहीं देते, उस बीज को अपनी जड़ें फैलाने का मौका ही नहीं देते। आज की इस बिजी जिंदगी में हमने अपने आप को वक्त देना ही छोड़ दिया है। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक ये अमल करके देखें, हफ्ते में एक दिन बिना किसी से बात किए घर की सबसे सुकून वाली जगह पर बैठ जाएं। आपका दिमाग आपको कामयाब होने, मुश्किलात से निकलने के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई आइडियाज़ देगा। अगर अपनी ज़िंदगी में परेशान हो और वाकई इन परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हो तो कुछ नया सोचो आज से, फिर देखो क्या होता है। जिन्हें नमाज की आदत ही नहीं है वो कम से कम एक वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़े, फिर देखो क्या होता है। अगर आदत नहीं नमाज की तो फर्ज नमाज से ही शुरुआत करो, फिर देखो क्या होता है। दिन का आगाज सूरह यासीन की तिलावत से करो, फिर देखो क्या होता है। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, फिर देखो क्या होता है। अल्लाह से दिल ही दिल में बातें करो जैसे कि वो तुम्हारे सामने है, फिर देखो क्या होता है। जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करो, फिर देखो क्या होता है। तुम्हारी जिंदगी का हर नामुमकिन तुम अपनी आंखों से मुमकिन होता देखो। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।